ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने अल्कीन डिस्कस किया था, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन किया था। आज हम रिएक्शंस ऑफ अल्कीन डिस्कस करते हैं और इसका क्या करते हैं जी, द एंड करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन आप लोगों के बुक में एक टॉपिक गिवन है, हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी डिस्कस किया था, उसमें भी डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास अल्कीन क्या होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें क्या होता है जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड में जो ये एक बॉन्ड है ये क्या है जी, पाई बॉन्ड है, और इस पाई बॉन्ड में क्या होते हैं जी, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जी, वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये क्या करते हैं जी, इजीली मूव करते हैं, इजीली मूव करते हैं। अगर इजीली मूव करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है जी, एक केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से हम क्या बोलते हैं जी, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन। क्यों? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं होते, वीकली बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और हम बोलते हैं कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन्स। ये इसका एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये भी बताइए, अगर आप लोग मतलब हम बोलते हैं कि यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसमें क्या हो सकता है जी, एडिशन ऑफ एटम हो सकता है। अगर एडिशन ऑफ एटम होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं जी, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और अगर एडिशन रिएक्शन होता है तो आप यहाँ पर देखिए, आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस व्हाइल बॉन्ड फॉर्मेशन इज व्हाट, एंडोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन इज व्हाट, एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है जी, एक्सोथर्मिक होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि वीक बॉन्ड ब्रेक होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और कम क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा जी, एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि आप लोग के पास एक पाई बॉन्ड से दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अगर दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और स्ट्रॉन्ग भी है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो आप लोगों के पास रिएक्शन क्या होता है जी, एक्सोथर्मिक होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जनरली क्या होते हैं जी, स्पॉन्टेनियस होते हैं, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं जी, ईजिली होते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो अगर ज़बरदस्ती करना पड़ता है तो आप लोगों के पास कम रिएक्टिव हुआ ना। अगर खुद ब खुद एक काम होता है तो ज़बरदस्ती क्यों करते हो भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप लोग के पास एडिशन रिएक्शन जो होता है ये क्या होता है, मोस्टली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग के पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, अल्कीन में तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और एक क्या होता है जी, फॉर्म होता है। मतलब ये भी एंडोथर्मिक और ये क्या जी, एक्सोथर्मिक। आप मुझे ये बताइए, अगर लेट्स सपोज क्या हुआ जी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी आपने दे दिया और वीक बॉन्ड बना तो आप देख कम क्या हुई जी, रिलीज हुई। तो ये आप लोग के पास क्या है जी, एंडोथर्मिक है। लेकिन अगर आप देखते हो, लेट्स सपोज हमारे पास वीक बॉन्ड ब्रेक हो गया और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो ये हमारे पास क्या होगा जी, एक्सोथर्मिक होगा। तो ये रिएक्शन के कंडीशन मतलब रिएक्शन पर डिपेंड करता है, बॉन्ड ब्रेकिंग पर, बॉन्ड फॉर्मेशन पर। जब आप SN1 SN2 पढ़ते हो तो वहाँ पर अल्काइल हैलाइड में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म होता है। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो SN1 SN2 एक्सोथर्मिक है भाई, वहाँ पर क्या होता है जी, हीट रिलीज होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आगे जाओगे, ऐसा तो नहीं होता, नॉर्मल बच्चों की तरह सोचोगे तो नॉर्मल रहोगे, ठीक है। तो इसी वजह से ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वाई अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन। क्यों? क्योंकि आप लोग के पास अल्कीन में क्या होता है जी, एडिशन रिएक्शन, और इसमें एडिशन रिएक्शन, और इसमें क्या होता है जी, आप लोग के पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन इजीली होते हैं एज कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? अगर लेट्स सपोज यहाँ पर ये क्लास फुल हो और बाहर से कोई आना चाहे, या इस क्लास में जगह मौजूद है और बाहर से अगर कोई आना चाहे तो देखो मैं उसको वहाँ यहाँ पर इजीली ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, बिठा सकता हूँ क्योंकि जगह अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर सपोज क्लास फुल हुआ और अब बाहर से कोई आता है तो मैं क्या करूँगा, उसको सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो कब सब्स्टिट्यूट करूँगा, जब उसका सिफारिश मजबूत हो या यहाँ पर कोई वीक बैठा हो तो मैं तब सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, वरना उसमें भी मैं सोचूंगा, ठीक है। तो मतलब आप लोग के पास जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो इतना वो नहीं होते, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन तो मतलब टाइम लेता है, स्लो होते हैं, ठीक है, मतलब इतना नहीं होता जितना एडिशन रिएक्शन होता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन व्हाट, अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन, ठीक है। अल्काइन के बाद अल्काइन से भी रिलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं जी, इसका जो फर्स्ट
रिएक्शन है वो है हाइड्रेशन। क्या? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हम जब हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी? हमारे पास बनता है, अगर हम इथीन ले लें तो हमारे पास क्या बनेगा जी? इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल क्या होता है जी? GMKD, मतलब ऊपर गम मिटाने की दवाई होता है, ठीक है। कम मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में ऊपर जाने की दवाई भी बन जाती है, ठीक है। जब 10 to 15 ml पीते हो तो इंसान सोल में होता है, ठीक है। यहाँ पर OH, यहाँ पर H, ये क्या है जी? ये आप लोग के पास है इथेनॉल, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, अगर लेट्स सपोज आप लोग के पास अल्कीन में क्या है जी? ये डबल बॉन्ड है, अल्कीन के साथ पाई इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से अल्कीन क्या है जी? अल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। और आप लोग के पास वाटर भी क्या है जी? एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल पर अटैक कैसे कर सकता है? इसके लिए हम पहले क्या डालेंगे जी? एसिड डालेंगे, क्योंकि एसिड क्या देगा जी? H+ देगा। जब ये H+ देगा तो अल्कीन क्या करेगा जी? ये अल्कीन अपना इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर शिफ्ट कर देगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन आकर इसके साथ अटैच हो जाएगा और आप लोग के पास बन जाएगा जी CH2+, और ये क्या बन जाएगा जी? CH3। और इसके बाद क्या होगा जी? वाटर इसके पास आएगा और इस पर अटैक करेगा, मतलब CH2, यहाँ पर क्या है जी? CH3, यहाँ पर H2O आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये इस पर अटैक कर देगा, क्या बना देगा जी? आप लोगों के पास ऐसा कोई स्पीच बना देगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा जी? ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो H+ बाहर निकल जाएगा, और H+ आपने कैटलिस्ट लिया था, जो क्या हुआ? जो बाद में रिमूव हुआ। तो हम क्या करते हैं जी? यहाँ पर एसिड क्यों यूज़ करते हैं? इसीलिए क्योंकि आप लोगों के पास अल्कीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है, वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं कर सकता। वाटर इसको क्या करता है जी? इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर लेट्स सपोज ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जी? यहाँ पर देखो, वीक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, और वीक बॉन्ड ब्रेक होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन मतलब सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो आप लोग के पास ज़्यादा हीट रिलीज हुई कि नहीं? तो ये रिएक्शन क्या है जी? एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से टेम्परेचर पर होते हैं? लो टेम्परेचर पर होते हैं कि नहीं? तो इसी वजह से हम यहाँ पर क्या लेते हैं जी? 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर H2SO4 लेते हैं, ठीक है, या मतलब एसिड ले ले, H+ इसको प्रोवाइड करें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी? हम मतलब टेम्परेचर को कम लेते हैं। जब हम क्या करते थे? जब हम एलिमिनेशन करते थे, अगर हम इससे वाटर वापस निकालें तो वापस क्या है जी? ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक। तो ये हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते थे कि नहीं करते थे जी? आप बताइए ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखने वाली केमिस्ट्री है कि नहीं? सिंपल सी बात है, इसमें तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। एसिड को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आप लोग के पास न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। टेम्परेचर क्यों कम मतलब कम क्यों लेते हैं? इसीलिए कि आप लोगों के पास रिएक्शन क्या है जी? रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कम टेम्परेचर पर प्योर होते हैं, लेकिन इतना भी कम नहीं कि आप रिएक्शन को क्या करें जी? स्टॉप करें, ठीक है। तो आप लोग के पास ये क्या है जी? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है। और ये क्या है जी? इनडायरेक्ट। क्या? इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, क्योंकि आप लोगों के पास H कहाँ से आता है? एसिड से, और OH कहाँ से आता है? वाटर से। तो इनडायरेक्ट एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी। तो ये आप लोगों के पास क्या है? हाइड्रेशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन क्या देता है जी? आप लोग के पास अल्कोहल देता है। लेकिन अगर लेट्स सपोज ये हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको 2 ब्यूटीन दे दूँ, ठीक है, तो आप लोग के पास